दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का 9वां सीजन अब बस शुरू होने ही वाला है और क्रिकेट के दीवानों की धड़कनें तेज हो चुकी हैं। वहीं इस ट्रॉफी पर कब्जा जमाने के लिए इस साल सभी टीमें पूरी ताकत झोंकने के लिए तैयार हैं। हर टीम ने अपने बेस्ट स्क्वाड का ऐलान कर दिया है, रणनीतियां तैयार हो चुकी हैं और खिलाड़ियों का जोश 7वें आसमान पर है। अब सवाल सिर्फ इतना है, कौन सी टीम इस बार क्रिकेट के मैदान पर अपना परचम लहराएगी। क्रिकेट प्रेमियों के लिए रोमांच, मुकाबले और अविस्मरणीय पलों से भरा यह टूर्नामेंट यादगार बनने वाला है। आपको याद ही होगा कि टीम इंडिया ने इस प्रतिष्ठित ट्रॉफी को पहली बार महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में अपने नाम किया था और अब एक बार फिर भारतीय क्रिकेट में इतिहास रचने का वक्त आ गया है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए बीसीसीआई ने भारतीय टीम के चीफ सेलेक्टर अजीत आगरकर के साथ मिलकर 15 सदस्यों की वो स्क्वाड तैयार किया है जो इस बार चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के लिए मैदान में आग लगाने को तैयार है। सबसे बड़ा सरप्राइज तब आया जब यशस्वी जायसवाल और संजू सैमसन जैसे प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को बाहर कर दिया गया। वहीं श्रेयस अय्यर और अर्शदीप सिंह जैसे नए योद्धाओं को टीम में जगह देकर सभी विरोधी टीमों को चौंका दिया गया। ये स्क्वाड सिर्फ नाम भर का नहीं, बल्कि हर खिलाड़ी अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी से मुकाबलों का रुख बदलने का दम रखता है। अब सवाल ये है, क्या इस ढांसू टीम के साथ भारत एक बार फिर चैंपियंस ट्रॉफी पर अपना कब्जा जमा पाएगा? जवाब जानने के लिए बस कुछ दिनों का इंतजार और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से पहले टीम इंडिया को तगड़ा झटका लगा है। क्रिकेट फैंस के लिए ये किसी बुरी खबर से कम नहीं। भारत के सबसे घातक गेंदबाज जसप्रीत बुमराह चोट के चलते पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं। उनकी गैर मौजूदगी से भारतीय टीम को बड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि बुमराह का अनुभव और उनकी धारदार गेंदबाजी किसी भी विरोधी टीम के लिए सिर दर्द साबित इस टूर्नामेंट में होती। लेकिन कहते हैं ना, हर मुश्किल के साथ एक नई उम्मीद भी आती है। इस झटके के बावजूद टीम इंडिया को 2 बड़े योद्धाओं की वापसी से जबरदस्त ताकत मिल गई है। लंबे समय से टीम से बाहर चल रहे ये दोनों खिलाड़ी अब पूरी लय में हैं और इनकी मौजूदगी ने भारतीय स्क्वाड को पहले से भी ज्यादा खतरनाक बना दिया है। नतीजा, हर टीम अब भारत को चैंपियंस ट्रॉफी जीतने का सबसे बड़ा दावेदार मान रही है। विरोधी टीमों के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है, क्योंकि ये बदली हुई टीम इंडिया अब सिर्फ खेलने नहीं बल्कि इतिहास रचने के इरादे से मैदान में उतरने वाली है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, टीम इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से पहले अपनी ताकत का ऐसा लोहा मनवाया है कि हर विरोधी टीम अब सतर्क हो चुकी है। इंग्लैंड के खिलाफ खेली गई T20 और वनडे सीरीज में भारतीय टीम ने जिस तरह का दबदबा दिखाया, उसने दुनिया को साफ संदेश दे दिया। इस बार ट्रॉफी के असली दावेदार वही हैं। 5 मैचों की T20 सीरीज और 3 वनडे मुकाबलों में इंग्लैंड को पूरी तरह ध्वस्त कर टीम इंडिया ने अपनी लय और फॉर्म का जबरदस्त प्रदर्शन किया है। हर खिलाड़ी शानदार लय में है, बल्लेबाज तूफानी अंदाज में रन बरसा रहे हैं, गेंदबाज विरोधियों की गिल्लियां उड़ा रहे हैं और फील्डिंग इतनी जबरदस्त है कि रन चुराना तक नामुमकिन लग रहा है। अब जब चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज होने में बस कुछ ही समय बाकी है, तो एक बात तय है, टीम इंडिया किसी भी टीम को बख्शने के मूड में नहीं है। मैदान पर उतरते ही भारत सिर्फ मुकाबला नहीं बल्कि विरोधियों को घुटनों पर लाने के इरादे से खेलता दिखेगा। दोस्तों, क्रिकेट का सबसे बड़ा और हाई वोल्टेज टूर्नामेंट चैंपियंस ट्रॉफी 2025 अब बस शुरू होने वाला है और इस टूर्नामेंट को लेकर क्रिकेट फैंस की धड़कनें पहले ही तेज हो चुकी हैं। इस वीडियो में हम आपको डाले हैं इस मेगा इवेंट से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी, जो इसे देखने से पहले आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। सबसे पहले बात करेंगे टूर्नामेंट के पूरे शेड्यूल की। चैंपियंस ट्रॉफी का 9वां सीजन कब, कहां और किस दिन से शुरू होगा और टूर्नामेंट की ओपनिंग भिड़ंत किन 2 दिग्गज टीमों के बीच होगी। इसके अलावा टीम इंडिया के लिए यह सफर कैसा रहेगा, ग्रुप स्टेज में भारत किन टीमों से भिड़ेगा और उनके मुकाबलों की तारीखें क्या होंगी, ये सब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। लेकिन सबसे ज्यादा इंतजार जिस महामुकाबले का रहता है, वो है भारत और पाकिस्तान के बीच हाई वोल्टेज क्लैश। तो इस बार क्रिकेट फैंस को ये सबसे बड़ा मुकाबला कब देखने को मिलेगा? इसके अलावा भारतीय टीम के स्क्वाड में इस बार क्या खास बदलाव हुए हैं? बीसीसीआई ने किन 15 खिलाड़ियों को चुना है जिन्होंने विरोधी टीमों को पहले ही बैकफुट पर धकेल दिया है? कौन इस बार टीम इंडिया का कप्तान होगा और नया
उपकप्तान किसे बनाया गया है? इन सभी सवालों के जवाब आपको यहाँ मिलने वाले हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, हम आपको ये भी बताएंगे कि चैंपियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया की सबसे बेस्ट प्लेइंग 11 क्या हो सकती है, जो भारत को चैंपियन बनाने में सबसे अहम भूमिका निभाएगी। इसके अलावा टूर्नामेंट से जुड़ी कुछ ऐसी जरूरी बातें भी हैं जिन्हें जानकर आप इस चैंपियंस ट्रॉफी को देखने का रोमांच और भी ज्यादा महसूस करेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और क्रिकेट से जुड़ी हर ताजा अपडेट पाना चाहते हैं तो अभी अपने इस क्रिकेट चैनल क्रिकेट क्लासरूम को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए बिना कोई देरी किए शुरू करते हैं क्रिकेट की इस सबसे बड़ी जंग की पूरी कहानी। तो दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के पूरे टूर्नामेंट का शेड्यूल और भारत के सफर से। तो दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में इस बार क्रिकेट के मैदान पर एक से बढ़कर एक रोमांचक मुकाबले देखने को मिलेंगे। वनडे फॉर्मेट में खेले जाने वाले इस टूर्नामेंट में कुल 18 मुकाबले होंगे, जहां दुनिया की टॉप 8 टीमें एक दूसरे से भिड़ेंगी और ट्रॉफी जीतने के लिए जान झोंक देंगी। इस बार टूर्नामेंट में शामिल 8 टीमें 2 ग्रुप में बंटी होंगी। पहला ग्रुप बेहद दिलचस्प है क्योंकि इसमें टीम इंडिया के साथ बांग्लादेश, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें शामिल हैं। वहीं दूसरे ग्रुप में मुकाबला और भी कड़ा होगा क्योंकि वहां ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका जैसी दिग्गज टीमें आमने सामने होंगी। चैंपियंस ट्रॉफी की शुरुआत 19 फरवरी को होगी और इसका समापन 9 मार्च को खेले जाने वाले महामुकाबले यानी फाइनल से होगा। टूर्नामेंट का पहला मुकाबला ही जबरदस्त टक्कर का होगा, जहां पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें आमने सामने आएंगी। अब बात करते हैं टीम इंडिया के शेड्यूल की। तो भारत इस टूर्नामेंट में अपने अभियान की शुरुआत 20 फरवरी को बांग्लादेश के खिलाफ करेगा। इसके बाद सबसे बड़े और सबसे ज्यादा चर्चित मुकाबले का नंबर आएगा जब 23 फरवरी को भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने सामने होंगी। इस महामुकाबले को लेकर क्रिकेट फैंस में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है क्योंकि ये हमेशा से चैंपियंस ट्रॉफी का सबसे हाइप वाला मैच रहा है। इसके बाद 2 मार्च को भारतीय टीम अपना तीसरा और आखिरी ग्रुप स्टेज मुकाबला न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगी। इस बार चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल के तहत खेली जाएगी और इसी वजह से भारतीय टीम अपने सारे मुकाबले दुबई में खेलेगी। ये मैदान भारतीय खिलाड़ियों के लिए नया नहीं है क्योंकि भारत ने यहाँ कई शानदार मुकाबले खेले हैं और जीत दर्ज की है। ऐसे में टीम इंडिया के फैंस को उम्मीद होगी कि इस बार भी खिलाड़ी दमदार प्रदर्शन करें और ट्रॉफी पर कब्जा जमाएं। तो दोस्तों, अब जब टूर्नामेंट का शेड्यूल पूरी तरह से साफ हो चुका है तो एक बात तो तय है, आने वाले कुछ हफ्ते क्रिकेट प्रेमियों के लिए बेहद खास और रोमांचक होने वाले हैं। अब देखने वाली बात होगी कि क्या टीम इंडिया इस बार भी अपनी धाक जमाकर चैंपियंस ट्रॉफी पर कब्जा कर पाएगी या फिर कोई और टीम इस खिताब को अपने नाम करेगी। जवाब मिलेगा 9 मार्च को, जब क्रिकेट की दुनिया को मिलेगा 2025 का नया चैंपियन। तो दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए टीम इंडिया का स्क्वाड सामने आ चुका है और इसमें कई बड़े फैसले लिए गए हैं। सबसे पहले बात करें कप्तान और उपकप्तान की, तो बीसीसीआई ने अनुभवी सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा को एक बार फिर से वनडे टीम की कमान सौंपी है। रोहित न सिर्फ एक शानदार बल्लेबाज हैं, बल्कि उनकी कप्तानी में भारतीय टीम ने कई बड़े टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया है। वहीं युवा ओपनर शुभमन गिल को उपकप्तान बनाया गया है। शुभमन के लिए यह बड़ी जिम्मेदारी होगी, लेकिन उन्होंने हाल के वर्षों में अपने बेहतरीन प्रदर्शन से साबित किया है कि वह इस भूमिका के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। वैसे आप कमेंट करके बताइए कि आपको वनडे फॉर्मेट में भारत का सबसे बेहतरीन कप्तान कौन लगता है। अब बात करते हैं टीम इंडिया के उस धांसू स्क्वाड की जिसे बीसीसीआई ने चैंपियंस ट्रॉफी पर कब्जा जमाने के इरादे से चुना है। भारतीय टीम के चीफ सेलेक्टर अजित अगरकर के साथ मिलकर बीसीसीआई ने 15 खिलाड़ियों की इस लिस्ट को फाइनल किया है, जिसमें बल्लेबाजी, गेंदबाजी और ऑलराउंडर्स का शानदार संतुलन देखने को मिलता है। इस स्क्वाड की शुरुआत होती है 2 घातक ओपनिंग बल्लेबाजों से, जो पावर प्ले के अंदर ही किसी भी गेंदबाजी आक्रमण की धज्जियां उड़ाने की क्षमता रखते हैं। ये दोनों बल्लेबाज नई गेंद को बेहतरीन तरीके से खेलने के साथ साथ तेजी से रन बनाने की काबिलियत रखते हैं, जिससे टीम को शानदार शुरुआत मिल सके। शुरुआती ओवरों में विपक्षी गेंदबाजों को बैकफुट पर धकेलना इनका सबसे बड़ा हथियार है और यह टूर्नामेंट में भारत की सबसे बड़ी ताकत बनने वाली है। तो इस स्क्वाड में पहले सलामी बल्लेबाज के तौर पर भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा को इस बार भी ओपनिंग बल्लेबाज के तौर पर
भारतीय स्क्वाड में शामिल किया गया है। अनुभवी सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा न सिर्फ इस टूर्नामेंट में भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी होंगे, बल्कि बतौर कप्तान भी उनका प्रदर्शन टीम इंडिया के अभियान को आगे ले जाने में अहम भूमिका निभाएगा। वनडे क्रिकेट में उनकी काबिलियत किसी से छुपी नहीं है और इसी का नतीजा है कि वे फिलहाल आईसीसी वनडे रैंकिंग में तीसरे स्थान पर काबिज हैं। हालांकि अगर उनके हालिया प्रदर्शन पर नजर डालें तो पिछले कुछ महीनों में उनका फॉर्म थोड़ा उतार चढ़ाव भरा रहा है। कभी वह बड़ी पारियां खेलकर टीम को शानदार शुरुआत दिलाते हैं तो कभी जल्दी आउट होकर पवेलियन लौट जाते हैं। लेकिन रोहित शर्मा की सबसे बड़ी खूबी यह है कि जब वह रंग में होते हैं तो किसी भी गेंदबाजी आक्रमण को ध्वस्त करने में जरा भी देर नहीं लगाते। इसके अलावा रोहित शर्मा बड़े टूर्नामेंट्स में हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए जाने जाते हैं। चाहे 2019 वर्ल्ड कप में उनकी 5 सेंचुरी हो या 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी में उनकी शानदार ओपनिंग पारियां, उन्होंने बार बार यह साबित किया है कि जब दबाव बड़ा होता है तब उनका खेल और भी बेहतर हो जाता है। इस बार भी टीम इंडिया को उनसे ऐसी ही उम्मीद होगी। वहीं इस स्क्वाड में दूसरे सलामी बल्लेबाज के तौर पर टीम इंडिया के युवा स्टार शुभमन गिल को इस बार भी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय स्क्वाड में बतौर ओपनर शामिल किया गया है। गिल ने बीते कुछ सालों में वनडे फॉर्मेट में खुद को एक बेहतरीन बल्लेबाज के रूप में स्थापित कर लिया है। उनकी निरंतरता, तकनीक और आक्रामकता ने उन्हें भारत के सबसे भरोसेमंद सलामी बल्लेबाजों में से एक बना दिया है। यही कारण है कि वह आईसीसी वनडे रैंकिंग में फिलहाल दूसरे स्थान पर काबिज हैं। शुभमन गिल का बल्लेबाजी स्टाइल आधुनिक वनडे क्रिकेट के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। उनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह क्रीज पर आते ही गेंदबाजों पर हावी होने की क्षमता रखते हैं, लेकिन साथ ही उनकी तकनीक इतनी मजबूत है कि मुश्किल पिचों पर भी टिक कर खेल सकते हैं। यह संतुलन उन्हें बाकी बल्लेबाजों से अलग बनाता है। पावर प्ले के दौरान वह अपनी शानदार टाइमिंग और क्लासिकल स्ट्रोक प्ले से गेंदबाजों को दबाव में डाल देते हैं। वहीं जब वह सेट हो जाते हैं तो गेंदबाजी आक्रमण को तहस नहस करने की काबिलियत भी रखते हैं। वैसे दोस्तों, आपके लिहाज से टीम इंडिया का सबसे तगड़ा ओपनर बल्लेबाज कौन है? इसके बाद इस स्क्वाड में 2 ऐसे अनुभवी मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों को शामिल किया गया है जो किसी भी स्थिति में मैच का पासा पलट सकते हैं। ये खिलाड़ी संकट के समय टीम को संभाल सकते हैं और जरूरत पड़ने पर आक्रामक बल्लेबाजी करके विपक्षी टीमों को बैकफुट पर धकेल सकते हैं। तो इस स्क्वाड में पहले मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर रन मशीन विराट कोहली एक बार फिर से भारतीय स्क्वाड का अहम हिस्सा बने हैं और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में मिडिल ऑर्डर की रीढ़ बनने वाले हैं। जब भी भारतीय क्रिकेट की बात होती है, विराट कोहली का नाम अपने आप ही सामने आ जाता है। वह सिर्फ एक बल्लेबाज नहीं बल्कि एक मानसिकता है, जीतने की, आगे बढ़ने की और हमेशा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देने की। वनडे क्रिकेट में उनकी लगातार अच्छा प्रदर्शन किसी से छिपी नहीं है। वह अब तक कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम कर चुके हैं और मौजूदा समय में वनडे क्रिकेट में सबसे खतरनाक मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज माने जाते हैं। विराट कोहली की सबसे बड़ी ताकत उनका दबाव में खेलना और मैच फिनिश करना है। जब टीम मुश्किल में होती है तब वह अपने अनुभव और बेहतरीन शॉट सिलेक्शन से खेल को संतुलित करते हैं और जरूरी समय पर आक्रमण कर विपक्षी गेंदबाजों की लाइन लेंथ बिगाड़ देते हैं। उनकी क्लासिक बल्लेबाजी, तकनीक और चेस मास्टर वाली मानसिकता चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के लिए सबसे बड़ी ताकत साबित होगी। वहीं इस स्क्वाड में दूसरे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर श्रेयस अय्यर को शामिल किया गया है। भारतीय क्रिकेट में जब मिडिल ऑर्डर के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाजों की बात होती है तो श्रेयस अय्यर का नाम जरूर लिया जाता है। हालांकि पिछले कुछ महीनों से वह भारतीय टीम से बाहर चल रहे थे, लेकिन जबरदस्त मेहनत और अपने दमदार प्रदर्शन के दम पर उन्होंने एक बार फिर से टीम इंडिया की चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की स्क्वाड में अपनी जगह बना ली है। श्रेयस अय्यर के करियर में उतार चढ़ाव तो रहे हैं, लेकिन उनकी वापसी हमेशा शानदार रही है। चोट और फॉर्म की वजह से वह पिछले 6 महीने से ज्यादा समय तक भारतीय टीम से बाहर रहे, लेकिन जैसे ही उन्हें इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में मौका मिला, उन्होंने दिखा दिया कि वह अब भी भारतीय टीम के लिए कितना अहम हिस्सा है। उस सीरीज में उनका बल्ला जमकर बोला और उन्होंने शानदार पारियां खेलकर
अपनी उपयोगिता साबित कर दी। वहीं पर 15 सदस्यों के इस स्क्वाड में अगर विकेटकीपर बल्लेबाजों की बात करें तो बीसीसीआई ने 2 खतरनाक विकेटकीपर बल्लेबाजों को इस स्क्वाड में शामिल किया है। तो इस स्क्वाड में पहले विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर लोकेश राहुल को शामिल किया गया है। भारतीय क्रिकेट में जब तकनीकी रूप से सबसे सक्षम बल्लेबाजों की बात होती है तो लोकेश राहुल का नाम जरूर लिया जाता है, लेकिन पिछले 1 साल से उनका करियर उतार चढ़ाव भरा रहा है। चोटों, फॉर्म में गिरावट और चयन प्रक्रिया के कारण उन्हें भारतीय टीम से अंदर बाहर होना पड़ा। यही वजह रही कि बीते 1 साल में उनके बल्ले से कोई बड़ी पारी देखने को नहीं मिली और फैंस को उनका वही पुराना क्लासिक अंदाज मिस करने का मौका मिला। तो अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या लोकेश राहुल इस मौके का फायदा उठाकर आलोचकों को करारा जवाब देंगे और टीम इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी जिताने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो इस स्क्वाड में दूसरे विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर ऋषभ पंत को शामिल किया गया है। भारतीय क्रिकेट में जब विस्फोटक बल्लेबाजी की बात आती है तो ऋषभ पंत का नाम सबसे पहले लिया जाता है। बाएं हाथ के इस विकेट कीपर बल्लेबाज ने अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से कई मैचों में भारत को शानदार जीत दिलाई है, लेकिन एक गंभीर हादसे के बाद वह क्रिकेट से लंबे समय तक दूर रहे। अब चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए जब उन्हें भारतीय स्क्वाड में शामिल किया गया है तो फैंस की निगाहें उनकी वापसी पर टिकी हैं। ऋषभ पंत की सबसे बड़ी ताकत उनकी आक्रामक बल्लेबाजी और जोखिम उठाने की क्षमता है। जब वह लय में होते हैं तो दुनिया की किसी भी गेंदबाजी आक्रमण को ध्वस्त कर सकते हैं। उनके चौके छक्कों की बारिश और मैदान के चारों तरफ शॉट खेलने की क्षमता उन्हें एक खास बल्लेबाज बनाती है। खासकर लोअर मिडिल ऑर्डर में जहां तेज रन बनाना जरूरी होता है, वहां पंत एक मैच फिनिशर की भूमिका निभाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं। वैसे क्या आपको लगता है कि यह दोनों विकेट कीपर भारत के लिए एक्सेप्ट फैक्टर साबित होंगे? हमें कमेंट में जरूर बताएं। वहीं पर इनके अलावा इस स्क्वाड में भारतीय टीम में 4 बेहतरीन ऑलराउंडर्स भी शामिल किए गए हैं जो गेंद और बल्ले दोनों से टीम के लिए मैच जिताने का मादा रखते हैं। तो इस स्क्वाड में पहले ऑलराउंडर्स खिलाड़ी वाशिंगटन सुंदर को शामिल किया गया है। बीते 1 साल में उन्होंने भारतीय टीम के लिए तीनों फॉर्मेट में शानदार प्रदर्शन किया है और अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी से सभी को प्रभावित किया है। यही वजह है कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए जब भारतीय स्क्वाड का चयन हुआ तो इस युवा ऑलराउंडर को टीम में जगह मिलना तय था। वहीं गेंदबाजी में वाशिंगटन सुंदर अपनी ऑफ स्पिन से किसी भी बल्लेबाजी क्रम को तोड़ सकते हैं। वहीं इस स्क्वाड में दूसरे ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर हार्दिक पांड्या को शामिल किया गया है। भारतीय क्रिकेट में जब किसी ऐसे खिलाड़ी की बात होती है जो अकेले दम पर मैच का रुख बदल सकता हो तो हार्दिक पांड्या का नाम सबसे पहले लिया जाता है। वह न सिर्फ भारत के बल्कि मौजूदा समय में दुनिया के सबसे बेहतरीन ऑलराउंडरों में से एक हैं। उनकी आक्रामक बल्लेबाजी, तेज गेंदबाजी और शानदार फील्डिंग टीम इंडिया के लिए उन्हें एक बेशकीमती खिलाड़ी बनाती है। यही वजह है कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए जब भारतीय स्क्वाड चुना गया तो हार्दिक पांड्या का नाम उसमें होना तय था। चाहे आखिरी ओवरों में तेज रन बनाने की जरूरत हो या मुश्किल परिस्थिति में टीम को संभालने की, हार्दिक पांड्या हर चुनौती के लिए तैयार रहते हैं। उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी का उदाहरण कई बार देखा गया है जब उन्होंने अकेले दम पर भारत को जीत दिलाई है। गेंदबाजी की बात करें तो वह भारतीय टीम के सबसे भरोसेमंद तेज गेंदबाजों में से एक हैं। उनकी गेंदों में गति के साथ साथ शानदार वेरिएशन होती है जो बल्लेबाजों को कंफ्यूज कर देती है। वहीं इस स्क्वाड में दूसरे ऑलराउंडर खिलाड़ी रविंद्र जडेजा को शामिल किया गया है। अगर भारतीय क्रिकेट में सबसे भरोसेमंद और संतुलित ऑलराउंडरों की बात करें तो रविंद्र जडेजा का नाम सबसे ऊपर आता है। यह खिलाड़ी न सिर्फ बल्ले से कमाल करता है बल्कि गेंद से कहर बरपाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ता। यही वजह है कि जब चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए भारतीय स्क्वाड का ऐलान हुआ तो इस बाएं हाथ के ढाकड़ ऑलराउंडर को टीम में शामिल करना एकदम पक्की बात थी। रविंद्र जडेजा की बल्लेबाजी की बात करें तो वह भारतीय टीम के सबसे भरोसेमंद लोअर मिडिल ऑन ऑर्डर बल्लेबाजों में से एक हैं। चाहे मुश्किल परिस्थितियां हों या फिर आखिरी ओवरों में तेजी से रन बनाने की जरूरत हो, जडेजा ने हमेशा अपनी टीम के लिए मैच विनिंग पारियां खेली हैं। उनकी बल्लेबाजी की सबसे बड़ी ताकत उनका संतुलित अप्रोच है। जब जरूरत होती है तब वह टिक कर खेल सकते हैं और जब मौका मिलता है
तो वह चौकों छक्कों की बरसात कर सकते हैं। खास तौर पर मिडिल ओवर्स में जडेजा की गेंदबाजी विपक्षी टीमों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं होती। वहीं इस स्क्वाड में चौथे ऑलराउंडर खिलाड़ी अक्षर पटेल को शामिल किया गया है। अगर किसी खिलाड़ी को टीम इंडिया का साइलेंट किलर कहा जाए तो वह अक्षर पटेल होंगे। यह बाएं हाथ का ऑलराउंडर न सिर्फ गेंद से विरोधी बल्लेबाजों को चौंकाता है, बल्कि बल्ले से भी विपक्षी टीम के लिए सिरदर्द बन जाता है। हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ T20 और वनडे सीरीज में अपने शानदार प्रदर्शन से अक्षर पटेल ने साबित कर दिया कि वह टीम इंडिया के लिए एक बेशकीमती खिलाड़ी हैं। यही वजह है कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए जब भारतीय स्क्वाड का चयन हुआ तो इस ढाकड़ खिलाड़ी को जगह मिलना तय था। वहीं इस स्क्वाड में गेंदबाजी विभाग की बात करें तो 5 गेंदबाजों को इस स्क्वाड में शामिल किया गया है। इस साल भारतीय स्क्वाड में स्पिन और पेस दोनों का जबरदस्त संतुलन देखने को मिला है। कुछ तेज गेंदबाज अपनी रफ्तार और स्विंग से बल्लेबाजों को परेशान कर सकते हैं, जबकि स्पिनर्स अपनी चतुराई से किसी भी विकेट पर घातक साबित हो सकते हैं। खासकर भारतीय पेस अटैक में वो धार देखने को मिल रही है जो पावर प्ले और डेथ ओवरों में विपक्षी बल्लेबाजों पर दबाव बनाने में मदद करेगी। तो इस स्क्वाड में पहले गेंदबाज के तौर पर वरुण चक्रवर्ती को शामिल किया गया है। वरुण चक्रवर्ती भारत का रहस्यमयी हथियार जो चैंपियंस ट्रॉफी में मचाएगा तहलका। क्रिकेट में ऐसे खिलाड़ी बहुत कम होते हैं जो अपनी गेंदबाजी से बल्लेबाजों के दिमाग में खौफ पैदा कर देते हैं। टीम इंडिया के मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती उन्हीं गिने चुने गेंदबाजों में से एक हैं। 2 साल तक भारतीय टीम से बाहर रहने के बाद वरुण चक्रवर्ती ने इंग्लैंड के खिलाफ T20 और वनडे सीरीज में शानदार वापसी की और अपनी फिरकी से विरोधी बल्लेबाजों को पूरी तरह से घुमा कर रख दिया। यही वजह है कि जब चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए भारतीय स्क्वाड चुना गया तो सिलेक्टर्स ने इस रहस्यमयी गेंदबाज पर भरोसा जताते हुए उसे टीम में जगह दी। वहीं इंग्लैंड के खिलाफ हाल ही में खेली गई T20 सीरीज में उन्होंने 14 विकेट झटक कर अपनी उपयोगिता साबित कर दी थी और इस दमदार प्रदर्शन के कारण उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब भी मिला। इस स्क्वाड में दूसरे गेंदबाज के तौर पर हर्षित राणा को शामिल किया गया है। हर्षित राणा भारतीय पेस अटैक का नया उभरता सितारा। भारतीय क्रिकेट में समय समय पर ऐसे तेज गेंदबाज उभर कर आते हैं जो अपनी रफ्तार और स्विंग से दुनिया भर के बल्लेबाजों को परेशानी में डाल देते हैं। अब इस लिस्ट में एक और नया नाम जुड़ चुका है, हर्षित राणा। इस युवा तेज गेंदबाज ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किया और अपनी धारदार गेंदबाजी से सबको प्रभावित किया। उनकी गेंदबाजी में न सिर्फ स्पीड है बल्कि लाइन लेंथ और स्विंग का शानदार मिश्रण भी देखने को मिलता है। यही वजह है कि सेलेक्टर्स ने उन्हें पहली बार चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े टूर्नामेंट के लिए भारतीय स्क्वाड में जगह दी है। इस स्क्वाड में तीसरे गेंदबाज कुलदीप यादव को शामिल किया गया है। कुलदीप टीम इंडिया के स्पिन अटैक का सबसे बड़ा हथियार। भारतीय क्रिकेट में अगर कोई ऐसा स्पिनर है जो अपने जादुई स्पिन से किसी भी बल्लेबाज को चकमा दे सकता है तो वह है कुलदीप यादव। एक ऑर्थोडॉक्स चाइनामैन गेंदबाज होने के कारण उनकी गेंदबाजी का अंदाज बाकी स्पिनरों से बिल्कुल अलग है। यही वजह है कि भारतीय टीम मैनेजमेंट ने उन्हें चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए स्क्वाड में जगह दी है। कुलदीप यादव ने हाल ही में खेले गए वनडे मुकाबलों में अपनी स्पिन गेंदबाजी से ऐसा जलवा बिखेरा है कि बड़े बड़े बल्लेबाज उनकी गेंदों को समझने में नाकाम रहे। उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी गुगली और फ्लिपर है जो बल्लेबाजों के स्टंप्स उखाड़ने के लिए काफी हैं। वहीं इस स्क्वाड में चौथे गेंदबाज अर्शदीप सिंह को शामिल किया गया है। अगर भारतीय क्रिकेट में किसी तेज गेंदबाज ने हाल के वर्षों में अपनी अलग पहचान बनाई है तो वह है अर्शदीप सिंह। बाएं हाथ के इस शानदार गेंदबाज को टीम इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए स्क्वाड में शामिल किया है और इसका सबसे बड़ा कारण है उनकी पावर प्ले और डेथ ओवर्स में दमदार गेंदबाजी। अर्शदीप सिंह उन गिने चुने भारतीय गेंदबाजों में से एक हैं जो नई और पुरानी दोनों ही गेंदों से कमाल दिखा सकते हैं। पावर प्ले में उनकी स्विंग और डेथ ओवर्स में उनकी यॉर्कर विपक्षी बल्लेबाजों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं होती। वहीं इस स्क्वाड में 5वें और आखिरी गेंदबाज मोहम्मद शमी को शामिल किया गया है। भारतीय क्रिकेट के सबसे घातक तेज गेंदबाजों में से एक मोहम्मद शमी आखिरकार चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए टीम
इंडिया के स्क्वाड में वापसी कर चुके हैं। शमी पिछले 1 साल से इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर थे क्योंकि वह वनडे वर्ल्ड कप 2023 के दौरान चोटिल हो गए थे, लेकिन अब जब वह फिट हो चुके हैं तो बीसीसीआई ने उन पर भरोसा जताते हुए उन्हें भारतीय टीम में शामिल कर लिया है। शमी की सबसे बड़ी ताकत उनकी तेज गति स्विंग और जबरदस्त रिवर्स स्विंग है। उनके नाम वनडे क्रिकेट में कई शानदार रिकॉर्ड हैं और उन्होंने पिछले कई सालों से भारत के लिए बड़े टूर्नामेंट्स में मैच जिताने वाले स्पेल डाले हैं। खासकर वर्ल्ड कप 2023 में उन्होंने जिस तरह से अपने प्रदर्शन से हर टीम की नाक में दम कर दिया था, वही काबिल ए तारीफ था। तो दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि क्या भारतीय टीम अपनी इस 15 सदस्यीय घातक स्क्वाड के साथ चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब जीत सकती है? क्योंकि इस बार टीम इंडिया ने हर डिपार्टमेंट में शानदार बैलेंस बनाया है। इसके अलावा इस स्क्वाड में किस और खिलाड़ी को मिलना चाहिए था मौका? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।